सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। सर्वप्रथम तो आप सभी को दीपावली पंचकल्प की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य लाएं, यही प्रार्थना सिटी चैनल परिवार की ओर से। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको झाड़ू के क्या नियम होते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी का संबंध झाड़ू से बहुत निकट का है, इसलिए उसमें क्या संबंध होता है उस विषय में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आज हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ सरल उपायों की भी चर्चा करेंगे और जानेंगे 12 राशियों का फलादेश। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 24 अक्टूबर को दीपावली है। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन होता है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने आज ही के दिन अपने जननी जन्मभूमिश्च, अपनी जन्मभूमि अयोध्या में प्रवेश किया था। लक्ष्मी पूजन किया जाता है। मंगलवार 25 अक्टूबर को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है ये। पूर्वोत्तर के राज्यों को यदि छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में ये जो है खंडग्रास रूप में ये ग्रहण दिखलाई देगा। ग्रहण का वेद मंगलवार सुबह 3:30 बजे से प्रातःकाल प्रारंभ हो जाएगा। रोगी, बच्चे, वृद्ध, गर्भवती स्त्रियों के लिए दोपहर 12:30 बजे तक इसमें ढील है। 12:30 से उसका वेद लगेगा। ग्रहण का जो स्पर्श है ये दोपहर 4:48 अकुला समय के अनुसार लगेगा और रात्रि में शाम को 5:50 पर सूर्यास्त है। ग्रहण में से सूर्यास्त के बाद भी रहेगा, लेकिन जो नियम है उस हिसाब से सूर्यास्त के बाद सूर्य ग्रहण माना नहीं जाता, इसलिए 5:50 को ग्रहण शुद्ध हो जाएगा। पर्व काल है 1 घंटा 2 मिनट। 5:50 के बाद में शुद्ध हो जाएगा। बाद में आप जो आपके नित्य कर्म है आदि कर्म कर सकते हैं। बुधवार 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व रहेगा। साथ ही इस दिन बलि प्रतिपदा भी है। गुरुवार 27 अक्टूबर को यम द्वितीया का पर्व है। इस दिन यमुना जी में भाई बहन दोनों साथ में स्नान करने का एक विधान है। यम और यमुना का ये पर्व है, इसे भाई दूज भी कहते हैं। शुक्रवार 28 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है। इसी दिन मूल संज्ञक नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 10:42 से, जो रहेगा शनिवार 29 अक्टूबर को सुबह 9:05 तक। और फिर उसके बाद ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, ये भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। और इसी दिन पांडव पंचमी भी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। बहुत पूरे ही पर्व जो है इस सप्ताह आ गए हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। मेहनत के हिसाब से फल आपको नहीं मिलेंगे।
घरेलू और पारिवारिक मोर्चे से आप परेशानियों से जूझना पड़ेगा। मंगलवार बुधवार ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए ज़रूरी भी है। इससे आप तरोताज़ा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार शुक्रवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिलेगी जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सोच को निखारने का ये अवसर है। शनिवार रविवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से निकालने में काम आएगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार वैवाहिक जीवन में नीरसता घर कर रही है। जीवन साथी की शिकायतों को दरकिनार न करें। गुप्त बातें किसी से साझा करने से बचें। शत्रु आपका अहित करने की चेष्टा करेंगे। गुरुवार शुक्रवार धार्मिक कार्यों में यात्रा प्रवास आदि के से भक्तिभाव प्रकट होगा। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना करें। नाम स्मरण से लाभ होगा। शनिवार रविवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में निकटता आ सकती है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नज़रअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। मंगलवार बुधवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से अनबन हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। शनिवार रविवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। इस सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराएं नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी मिल देगी। मंगलवार बुधवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार कार्यक्षेत्र में सोच समझ करके लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा दे सकते हैं। कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर आपका ध्यान आप देंगे। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शनिवार रविवार ताजगी स्फूर्ति से के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। किसी भी काम में भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसा अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे तितलियों के विषय में। आज हम आपको बतलाएंगे झाड़ू का संबंध किस प्रकार से लक्ष्मी जी से है, क्या नियम है झाड़ू के। दीपावली पूजन में जिस प्रकार से लक्ष्मी जी आती है, वैसे नए झाड़ू को भी लाया जाता है और लक्ष्मी पूजन में रखा जाता है। गृह प्रवेश के समय भी हम देखते हैं कि गैस मटके के साथ साथ झाड़ू का पूजन होता है। लोक मान्यता के अनुसार घर में झाड़ू को लेकर कई प्रकार के नियम हैं और यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो हो सकता है कि लक्ष्मी जी आप पर रुष्ट हो जाएं। तो आइए आज उसी नियमों की चर्चा करते हैं। झाड़ू हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरी और साबुत होनी चाहिए। टूटी फूटी और आधी अधूरी झाड़ू
ये दरिद्रता को बढ़ाने वाली होती है। झाड़ू को हमेशा ही छुपा करके रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम धन को छुपा करके रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा करके रखें, और यदि संभव हो तो ढक करके रखें, बढ़िया होता है। झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, न आगे वाला भाग न पीछे वाला भाग। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे धन टिकता नहीं है। जिस प्रकार से खड़ी लक्ष्मी जी हम नहीं लाते, उसी प्रकार से झाड़ू को भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। सुबह सबसे पहला जो काम है वो झाड़ू लगाने का करना चाहिए, और बाकी सब काम बाद में करें। झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए, इससे घर में निगेटिविटी बढ़ती है। हाँ, रात में मुख्य द्वार के पास में झाड़ू को रखा जा सकता है। भोजन कक्ष और डाइनिंग रूम में भी झाड़ू को रखना नहीं चाहिए। बेडरूम में भी झाड़ू नहीं रखना नहीं चाहिए। अगर बेडरूम में झाड़ू होता है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है। इससे झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, या झाड़ू का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। झाड़ू के ऊपर से जाना नहीं चाहिए, उलांघना नहीं चाहिए उसको। इससे भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। यदि घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो किसी काम से घर से बाहर गया है, तब उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो जिस कार्य के लिए वो गया है उसमें उसे बाधा आती है। घर में कोई पूजा प्रारंभ है या अनुष्ठान प्रारंभ है, तब उस पूजन के बीच में भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर वहाँ आपको कचरा दिख रहा है तो एक कपड़े से आप उसे स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू नहीं लगानी है। सूर्यास्त के बाद भी आमतौर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या अगर लगाने की आवश्यकता हो ही तो जितना जरूरी है उतनी ही स्थान पर झाड़ू लगाएं। झाड़ू का प्रयोग कभी भी डंडे के रूप में नहीं करना चाहिए। इस झाड़ू का प्रयोग केवल झाड़ू के रूप में करें, इससे केवल कचरा ही साफ करें। और एक और प्रयोग है, लोग झाड़ू से जानवरों को मारते हैं। ये भी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, वो भी अशुभ होता है। झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम दिशा है उत्तर, क्योंकि कुबेर जी की दिशा है उत्तर, धन की दिशा है उत्तर, और झाड़ू में भी लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए उत्तर दिशा जो है ये झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा वाले दिन और मंगलवार को, गुरुवार और मंगलवार ये 2 वार है, और एकादशी और पूर्णिमा ये 2 तिथियां हैं। इस दिन पुरानी झाड़ू कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। अन्य दिनों में आप फेंक सकते हैं, लेकिन इन 2 तिथि और ये दो जो वार है इसमें नहीं करें। नई झाड़ू खरीदना है आपको तो उसके लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये 3 वार बहुत बढ़िया होते हैं, और तिथि होती है अमावस्या। कृष्ण पक्ष में यदि आप झाड़ू खरीदते हैं तो बहुत शुभ होता है। और हाँ, झाड़ू यदि खरीदना भी है तो 1 झाड़ू कभी नहीं खरीदे, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 झाड़ू एक साथ ले सकते हैं। शनिवार को कभी भी पुरानी झाड़ू को बदलना अच्छा होता है। पुरानी झाड़ू को आप बदल दें और उस दिन नई झाड़ू शुरू कर दें। और शीतला माता के हाथ में भी हमने झाड़ू देखा है। इस प्रकार से झाड़ू का बड़ा महत्व है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो परिवार और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी की दरकार है। मंगलवार बुधवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। गुरुवार शुक्रवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है।
शनिवार रविवार आजीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है, नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता नए संबंध बनाने में काम आ सकती है। मंगलवार बुधवार धन के अपव्यय से बचें, अधिक लालच के कारण से ठगे जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान के प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। मंगलवार बुधवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शनिवार रविवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करें। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल है। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरे व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुने, न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। गुरुवार शुक्रवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए क्रोध से बचें। किसी खास काम के लिए भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखें, लेकिन क्रोध न करें। शनिवार रविवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा रहेगी। या अति विश्वास की वजह में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही थी पिछले सप्ताह धन और राशि, वो पूरी की। कल दीपावली है। हर कोई लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का प्रयास करता ही है। तो आइए आज आपकी सुविधा के लिए हम आपको आज लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ सरल और कुछ अनुभवी टोटके बतलाते हैं, उपाय बतलाते हैं। वो आमतौर पर बड़े सरल है, परंतु श्रद्धा से और विधिवत यदि किया जाए तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। मोर पंख खरीद करके सदा उसे अपनी जेब में रखें। बड़ा मोर पंख जो है घर की दक्षिण दीवार पर चिपकाएं। रोज़ सुबह शाम उसे धूप दिखाएं। खाली जेब कभी भी घर से बाहर न जाए और अपनी ऊपर वाली जेब में कुछ न कुछ रुपए हमेशा ही रखें। बीच की जो उंगली है उसमें कोई भी अंगूठी न पहने। अगर पहनना ही है, जैसे नीलम पहना जाता है बीच की उंगली में शनि के लिए, तो उचित परामर्श के बाद में किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह के बाद पहन सकते हैं। अपने व्यापार में, नौकरी में प्राप्त हुई जो भी राशि है, जैसे आपको जो धन मिल रहा है, उसे कभी भी तत्काल खर्च नहीं करना चाहिए। जो भी धन आता है उसे पहले अपने घर तक वो जाएं, अपनी तिजोरी तक जाएं, उसके बाद में फिर उसे खर्च करें। अपने हाथ पैर के जो नाखून हैं वो यदि आप मंगलवार के दिन काटते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति का। गुरुवार को जो भी धन लाभ आपको होता है उसमें से
15, 30, 45, 60 इस प्रकार 15 के जो गुणक है उसके हिसाब से सफ़ेद लिफाफे में और गुरुवार को प्राप्त जो लाभ है उसमें से वो आप लिफाफे में जमा करें और मंदिर में रख दें, और बाद में एक निश्चित संख्या पूरी होने के बाद उस पैसों का उपयोग आप अपनी कुल देवी के यहाँ या धर्म के कार्यों में आप कर सकते हैं। साथ ही गुरु पुष्यामृत योग जब बनता है उसमें सूर्यास्त के पहले अच्छे मुहूर्त को देख करके एक आरती का दीपक, चांदी का दीपक आरती का, वो खरीदे और उसमें प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम से 11 दिन बत्ती लगाए। जो बात होती है उस बात को 11 दिन बढ़ते हुए क्रम से लगाए। जैसे पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 11 दिन तक लगाए और फिर 12वें दिन से उतरते हुए क्रम में लगाए। तो ये भी लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। लक्ष्मी जी की आरती करें उससे, दीपक से। हर पल मन में ओम का जप करते रहें। श्री सूक्त यदि आपको आता हो, सही उच्चारण के साथ आता हो तो ही करे, नहीं तो उसमें एक मंत्र है अलक्ष्मी नाश्याम में हम, कि मेरे यहाँ की जो अलक्ष्मी यानी जो दरिद्रता है उसका नाश हो, तो लोग उसे पढ़ते हैं लक्ष्मी नाश्याम में हम, यानी मेरे यहाँ की लक्ष्मी नष्ट हो। क्योंकि इधर उधर से कहीं सुन लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है। इससे तो नहीं करेगा चलेगा, लेकिन करने के बाद कम से कम उच्चारण स्पष्ट हो, अर्थ उसका सही हो, तभी आप करें। श्री सूक्त का पाठ प्रति गुरुवार को आप कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं, अभी दीपावली वाले दिन कर सकते हैं श्री सूक्त का पाठ, रात्रि में प्रदोष काल में कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अपनी तिजोरी में यथासंभव करारी कड़क नोटें रखें। सड़ी गली, दाग लगी हुई, अधिक उपयोग की गई नोटें जो हैं वो शीघ्र खर्च कर दे या अलग रखें, तिजोरी में ना रखें। भगवान की पूजा में भी आपने कड़क और कम लोगों के हाथ लगी हुई नोट चढ़ानी चाहिए। एक एक्सपीरियंस ऐसा आया है, लोग कहीं किसी के यहाँ पूजा में जाते हैं तो उस पूजा में उनके पास जो कहीं कोई नोट नहीं चलती उस नोट को डाल देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप भगवान को चढ़ाएंगे भगवान वही आपको वापस देंगे, उससे कई गुना ज़्यादा। तो आप इस प्रकार की नोटें चढ़ाएंगे तो भगवान भी आपको वैसी ही नोटें देंगे। इसलिए अच्छी पवित्र साफ सुथरी नोटें देनी चाहिए। साथ ही पवित्रता का ध्यान रखें। ऐसी नोट भगवान को चढ़ाए जो कम से कम लोगों के हाथ लगी हुई हो, इससे उस धन की पवित्रता बनी रहती है। झाड़ू, जूते, चप्पल, इनका जो रखने का स्थान है ये व्यवस्थित रखें। उल्टा सीधा कहीं भी झाड़ू सीधी रख रहे हैं, जूते उल्टे रख रहे हैं, चप्पल कहीं भी रखी है, तो ऐसे काम मत करिए। अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है वो धर्म के कार्यों में दान अवश्य ही करें, जिससे धन की वृद्धि होती है और शुद्धिकरण होता है धन का। दशांश कम से कम दान करना चाहिए। इन उपायों को करके आप समृद्ध और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी एक सच्चे भक्त के लिए उसके रूप स्वरूप के वर्णन के अध्ययन मनन और चित्रों के अवलोकन का मुख्य महत्व तो है ही, और लक्ष्मी जी जो है वो जीवन में अपनी चेष्टा करना चाहिए कि हाथ आपका जिस प्रकार से आप लक्ष्मी जी का हाथ देखेंगे देता हुआ हाथ है, ऐसे लेता हुआ हाथ नहीं है। उसी प्रकार से यदि आप जितना दान करेंगे उतनी लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होगी। मातेश्वरी लक्ष्मी जी की आराधना उपासना प्रारंभ कर दे, तब मातेश्वरी स्वयं आपको सभी प्रकार का ज्ञान सौभाग्य स्वयं प्रदान करेगी। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो आमदनी कम रहेगी, खर्च अधिक रहेगी। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी नम्रता से अपनी बात कहें, फिर वहाँ से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा।
मंगलवार बुधवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है, अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखें, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुवार शुक्रवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं, परिवारीजनों के साथ संवाद बढ़ेगा, अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। शनिवार रविवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा, ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। शनिवार रविवार धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। मंगलवार बुधवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, खुशियाँ भी बढ़ेगी। गुरुवार शुक्रवार अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। गुरुवार शुक्रवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार होगी। शनिवार रविवार अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, संयम रखें। मनोरंजन पर धन खर्च करने से मासांत में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि क्रोध सबसे पहले अपना स्वयं का नुकसान करता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 24 से 30 अक्टूबर 2022 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार फिर से आपको सिटी चैनल परिवार की ओर से दीपावली पंचकल्प की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी आपके जीवन में भी रोशनी का प्रकाश लेकर आए, यही शुभकामना सिटी चैनल परिवार की। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है
www.panditsudarshan.com।